सुनिए जी, मुझे नहीं लगता अब आने वाले दिनों में भी हमें गैस सिलेंडर मिलेगा। अब जब सोया चाप बनाने के लिए ईंधन ही नहीं है तो हम यहाँ अपना गुजारा कैसे करेंगे? सही कहती हो सोनी, पर्याप्त गैस होते हुए भी पैसे वालों ने जमाखोरी के चलते ये किल्लत बढ़ाई है। और लकड़ी वाला चूल्हा भी हम यहाँ नहीं जला सकते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए गांव चलें और वहीं पर अपना सोया चाप का धंधा चलाएं। बेगारी से अच्छा वहाँ कुछ तो सोया चाप का धंधा चलेगा। सोनी की बात हरिया सोचने लगा। सोनी, क्या तुम सो गई? नहीं जी, बोलिए। सुबह तुमने जो बात कही थी वो मुझे भी सही लग रही है। हमें गांव चलना चाहिए। वहां कम से कम ईंधन के लिए इतनी मारामारी तो नहीं होगी। क्या पता यहाँ से अच्छा वहां हमारा धंधा चलने लगे। मुझे भी ऐसा लगता है जी। फिर तो ठीक है, तुम कल सामान वगैरह रख लेना। हम कल दोपहर में निकलेंगे। अगली सुबह हरिया ने अपना ठेला अपने दोस्त को किराए पर दे दिया और कुछ पैसे का इंतजाम करके अपने बीवी बच्चे के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। हरिया अपने बीवी बच्चों के साथ गांव में जैसे ही दाखिल हुआ, उसकी मुलाकात गांव में रहने वाले उसके पुराने दोस्त सज्जन से हुई। अरे वाह वाह, देखो भाई कौन गांव आया है, हमारा परदेशी बाबू हरिया। क्यों हरिया भाई, बड़े दिनों बाद गांव की याद आई हैं? और बताओ कैसे हो? अच्छा हूँ सज्जन भाई, तुम बताओ कैसे हो? बस अपनी भी कट रही है दोस्त। वैसे कितने दिनों के लिए आए हो? अब तुम तो अपने हो सज्जन भाई, तुमसे क्या छिपाना। शहर में अब वो मजा नहीं, इसलिए मैंने भी सोचा है कि गांव में ही कोई धंधा करूंगा। गांव में धंधा करोगे? पर कैसा धंधा? वही जो शहर में करता था, सोया चाप बेचने का। सज्जन सिंह गांव में खुद भी ढाबा चलाता था और मिलावटी और बेस्वाद खाना ऊंचे दामों में बेचता था। इसलिए जब उसने हरिया की ये बात सुनी तो वो मन में सोचने लगा, अरे ये तो बड़े स्वादिष्ट सोया चाप बनाता है। अगर इसने गांव में अपनी दुकान डाल ली तो मेरे ढाबे पर खाने कौन आएगा? अरे भाई सज्जन, किस ख्याल में खो गए? कुछ नहीं हरिया भाई। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि गांव वाले तुम्हारे टेस्टी सोया चाप की क्या ही कदर जानेंगे। इससे अच्छा तो तुम खाने पीने के अलावा कोई दूसरा धंधा सोचोगे तो अच्छा होगा। अब मुझे इसके अलावा आता भी क्या है सज्जन भाई। खैर, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा, मगर फिलहाल अपना सोया चाप का धंधा ही करूंगा। चलो अभी चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है हरिया भाई। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हरिया ने एक पुराने ठेले का इंतजाम किया और सारे सामानों का बंदोबस्त करके अपनी बीवी के साथ गांव के प्राइमरी स्कूल के सामने अपना स्वादिष्ट सोया चाप बेचना शुरू किया। मगर कई दिनों तक जब उसके ठेले की तरफ सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही आते रहे तो एक दिन दुखी होकर सोनी ने कहा, सुनिए जी, आज चौथा रोज है, आज भी ग्राहक ना के बराबर आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो सोनी, ये धंधा है, धीरे धीरे ही रंग पकड़ता है। उधर गांव में सज्जन सिंह के ढाबे पर स्कूल का मोटा चपरासी सुजान चंद पहुंचा। अरे सज्जन भैया, गजब हुई गवाह। तुमने देखा, गांव में हरिया ने अपना सोया चाप का धंधा डाल लिया। हाँ, मुझे पहले से पता है। खैर, उसका इलाज मैंने पहले ही सोच रखा है। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी सज्जन ढाबे वाले के दिमाग में। उधर कुछ ही दिनों में जैसे ही हरिया के सोया चाप का स्वाद लोगों की जुबान पर आया, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे वाह वाह बेटा, क्या सोया चाप बनाते हो, खाकर मजा आ गया। अरे भैया, हम तो आज ही खाए और आपके बड़े वाले फैन हो गए। अरे लाओ लाओ, अब हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से खिला दो भैया, अब मुंह में पानी आ रहा है। ग्राहकों की बात सुनकर हरिया और सोनी के चेहरे खिल उठे। उसी दिन रात में हरिया के घर पर, आपने देखा ऊपर वाले का चमत्कार, अब तो हमारा धंधा जरूर चलेगा। सही कहा तुमने सोनी, धंधा तो चल निकला, मगर जिस बात का मुझे डर है कहीं वो हमारे सामने ना आकर खड़ी हो जाए। किसी बात का तो डर सता रहा था हरिया को, जो उसने सोनी को नहीं कहा। उधर गांव में कुछ ही दिनों बाद सज्जन के ढाबे और हरिया के सोया चाप के बीच एक लाग डांट शुरू हो चुकी थी। आधे ग्राहक सज्जन काट लेता तो आधे ग्राहक हरिया, जिसकी खबर गांव के सरपंच तक पहुंच चुकी थी। सरपंच जी, ये हरिया और सज्जन मिलकर आपस में मुकाबला कर बैठे हैं कि कौन कितना सस्ता खाना देगा।
सस्ते खाने के चक्कर में इनकी खूब बिक्री हो रही है, जिसके चलते कच्चे सामानों के साथ साथ गैस की भी किल्लत बढ़ रही है। गांव में आने वाले आधे से ज्यादा सिलेंडर ये लोग ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके चलते हमें सिलेंडर ही नहीं मिलता। कुछ करिए सरपंच जी, वरना गांव वालों के घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। ये बात तो मैंने भी गौर की है। खैर तुम चिंता ना करो दादा, हम कल पंचायत बैठाकर इसका फैसला करेंगे। अगले दिन गांव की चौपाल पर पंचायत लग चुकी थी, जहां तमाम गांव वालों के साथ साथ हरिया और सज्जन सरपंच के सामने खड़े थे। हरिया और सज्जन, तुम दोनों के खाने के धंधे की वजह से गांव वाले के हक का ज्यादातर ईंधन उन्हें मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में हम गांव की भलाई के लिए ये आदेश देते हैं कि आज के बाद से तुम दोनों को 15 दिनों में बस एक ही सिलेंडर दिया जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है सरपंच जी, हम तो लकड़ी और कोयले के सहारे भी अपना ढाबा चला लेंगे। बाकी हरिया भाई से पूछ लो। ये कैसा आदेश है सरपंच जी? आप अच्छे से जानते हैं मेरा स्वादिष्ट सोया चाप लकड़ी और कोयले पर नहीं बन सकता। इसके लिए धुआं रहित चूल्हा ही चाहिए, जो कि सिर्फ गैस चूल्हे से ही संभव है। ऐसे में मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। देखिए सरपंच जी, मैं एक बात साफ कर दूं, अगर हरिया भाई हफ्ते में 2 सिलेंडर लेंगे तो मुझे भी उतना ही चाहिए होगा। बाकी आप समझदार हैं, अपने हिसाब से फैसला कीजिए। देखो हरिया, अगर मैं तुम्हें हफ्ते में 2 सिलेंडर दिलवाऊंगा तो सज्जन को भी इतने ही देने पड़ेंगे, जिससे ये किल्लत जस की तस बनी रहेगी। इसलिए गांव की भलाई के लिए बेहतर ये होगा कि तुम अपनी समस्या का स्वयं हल ढूंढो। सज्जन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी और हरिया के चेहरे पर दुख। जो जिस समस्या को छोड़कर गांव आया था, उसने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। उसी रात हरिया के घर में सोनी दुखी होकर बोली, सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? अभी अभी हमारा धंधा चलना शुरू ही हुआ था कि ये मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। तुम सही कह रही हो सोनी, मुझे पहले ही इस समस्या का पता चल गया था। खैर, अब इस समस्या का कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। सोनी ने कुछ देर शांत रहकर मन में सोचा, फिर बोली, सुनिए जी, हम चूल्हे पर सोया चाप नहीं बना सकते क्योंकि धुएं से उसका स्वाद खराब हो जाएगा ना। पर अगर हम ऐसा चूल्हा बनाएं जिसमें धुआं ही ना हो तो? बिना धुएं का चूल्हा? उस रात हरिया लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। अगर ऐसा कोई चूल्हा मिल जाए तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। इस बारे में मुझे गांव में पूछना चाहिए, क्या पता किसी के पास हल हो। इतना सोचते हुए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह हरिया टहलते हुए गांव की चौपाल के पास पहुंचा, जहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। हरिया के दिमाग में कल से ही एक सवाल चल रहा था, जो उसने एक बुजुर्ग से पूछा। दादाजी, आप तो काफी समय से इस गांव में है ना? क्या आपने बिना धुएं के चूल्हे के बारे में सुना है? नहीं बेटा, मैं इस गांव में सबसे बूढ़ा जरूर हूँ, पर मैंने ऐसे किसी चूल्हे के बारे में नहीं सुना। हरिया की बात सुनकर पास बैठे एक आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या हरिया भाई, ऐसा भी कोई चूल्हा होता है क्या जिसमें धुआं ही ना हो? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, पगला गए हो क्या? हाँ भाई, बिना धुएं वाली आग गैस के अलावा भला कहाँ से मिलेगी? गांव में कई लोगों से पूछने के बाद भी हरिया को कोई हल नहीं मिला। आखिरकार वो थक कर एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी वहाँ से घास लेकर जाती हुई एक बुढ़िया ने उसे मायूस देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ माँ, परेशान तो हूँ मैं। असल में गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के चलते मेरा धंधा बंद होने को है, और मैं जो खाना बनाता हूँ वो बगैर गैस की आंच के अच्छा नहीं बनता। अब समझ नहीं आ रहा गैस के अलावा कौन सा ऐसा ईंधन इस्तेमाल करूं जिसमें धुआं ना हो। बेटा, ये गैस सिलेंडर हमारे बीच हमेशा से नहीं थे। पहले के लोग चूल्हे पर ही खाना बनाया करते थे। मैं आज भी चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। हाँ माँ, लेकिन अगर मैं चूल्हे पर सोया चाप बनाऊंगा तो धुएं से उनका स्वाद खराब हो जाएगा। बेटा, बिना धुएं का भी चूल्हा होता है। पहले के महलों में राजा महाराजा के यहाँ एक खास चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जो बिना धुएं का होता था। रसोइये उसी पर खाना बनाते थे। हैं? अम्मा, ऐसा भी चूल्हा होता है क्या?
हाँ बेटा, होता है, पर उसे बनाने का तरीका मैं पूरी तरह से तो नहीं जानती। हाँ, पर लकड़ी की जगह उसके बुरादे का इस्तेमाल होता था उसमें, ये मुझे पता है। वैसे तुम चाहो तो गांव के कुर्सी मेज बनाने वाले की दुकान पर पता कर सकते हो, क्योंकि वो बुरादा बेचता है। अगर कोई ऐसा चूल्हा होगा तो उसे जरूर पता होगा। इतना कहकर वो बुढ़िया अपने घर चली गई और हरिया भी अपने घर चला आया। हरिया उस चूल्हे के बारे में और पता करने के लिए गांव की सबसे पुरानी फर्नीचर की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, काका, आपकी दुकान तो इस गांव में सबसे पुरानी है ना? क्या आपने कभी लकड़ी के बुरादे वाले चूल्हे का नाम सुना है? नहीं बेटा, मैं तो सालों से लकड़ी के बुरादे बेच रहा हूँ, पर मैंने तो किसी ऐसे चूल्हे के बारे में नहीं सुना। हरिया मायूस होकर उसकी दुकान से जाने लगा तो दुकान वाले ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा, सुना है इस तरह के सवाल जानने के लिए लोग मोबाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। ये बात मुझे मेरे पोते ने बताई है, जो शहर में रहकर पढ़ाई करता है। तुम्हें भी मोबाइल फोन का सहारा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं काका, मैंने भी शहर में कुछ ग्राहकों से सुना है गूगल और इंटरनेट के बारे में। देखता हूँ गांव में अगर कोई मेरी मदद कर दे। वैसे आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिया अपने घर की ओर चला गया। हरिया को रास्ते में गांव में रहने वाले दो जुड़वा लड़के चंगू मंगू मिल गए, जो कि फोन पर गेम खेल रहे थे। जिन्हें देखकर हरिया ने कहा, अरे चंगू मंगू बेटा, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो मस्त हैं चाचा जी, आप अपना बताइए। हम भी ठीक हैं बेटा। वैसे ये तुम्हारे हाथ में जो फोन है, क्या उसमें इंटरनेट है? हाँ चाचा जी, ये एंड्रॉइड फोन है, इसमें तो इंटरनेट होता ही है। क्या अब इसमें मेरे एक सवाल का जवाब मिल जाएगा? चंगू मंगू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हरिया से पूछा, कैसा सवाल चाचा जी? वो मुझे जानना था कि पहले के जमाने में लकड़ी के बुरादे से जलने वाला चूल्हा कैसे बनाया जाता था। ये तो हमारे फोन का गूगल झटपट बता देगा चाचा जी, ये लीजिए। चंगू मोबाइल में गूगल का वॉइस ऑप्शन वाला बटन दबाकर बोला, हेलो गूगल, पहले के जमाने में लकड़ी के बुरादे का चूल्हा कैसे बनाया जाता था, पूरी जानकारी दें। अगले ही पल मोबाइल फोन में चूल्हे को बनाने की सारी जानकारी चित्र सहित आ गई। फिर फोन हरिया को देते हुए चंगू ने कहा, ये लीजिए चाचा जी, आपका आदि मानव काल का चूल्हा मिल गया। अब यहीं बैठकर आराम से इंजीनियरिंग सीखिए, तब तक हम दोनों जंगल से तोड़ी हुई बैर खा लेते हैं। हरिया वहीं बैठकर मोबाइल में उस चूल्हे को बनाने की सारी जानकारी पढ़ता गया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो गांव के लोहार के पास पहुंचकर अपने मन मुताबिक लोहे की सिकड़ी नुमा चूल्हा बनवाने लगा। कई बार बनने बिगड़ने के बाद आखिरकार उसे उसके हिसाब का चूल्हा मिल गया, जैसा उसने मोबाइल में देखा था। वाह भैया, ये हुई ना बात। अब मुझे इंतजाम करना है इसके ईंधन का। इतना बोलकर हरिया अपने चूल्हे के साथ घर की ओर चला गया। कई दिनों तक हरिया गांव भर में दुकान दुकान उस चूल्हे को लेकर भटकता रहा। कभी बुरादे के लिए, तो कभी उसमें लगने वाली पाइप के लिए, तो कभी उसके स्टैंड के लिए। गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर हरिया ये टीन का डिब्बा लेकर दिन भर कहाँ भटकता रहता है। अरे भाई, ये हरिया को क्या हो गया है? दिन भर ये टीन का डब्बा लेकर कभी कबाड़ी तो कभी लुहार की दुकान पर भटकता रहता है। लगता है सोया चाप का धंधा बंद होने के बाद कबाड़ का धंधा शुरू कर दिया इसने। मुझे तो लगता है इसका दिमाग सटक गया है। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चंगू मंगू भी पहुँच गए और उनकी बातें सुनकर उन्होंने वो हरिया की मोबाइल में चूल्हा देखने वाली बात बताई, जिसे सुनकर सज्जन हंसते हुए बोला, अच्छा, तो ये चौथी फेल अब वैज्ञानिक बनने चला है। अच्छा है, जब आदमी का बुरा टाइम आता है तो वो ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करता है। कुछ दिनों बाद हरिया और सोनी अपने आंगन में बैठे हुए उस चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन उसकी आग की लौ से इतनी चिंगारी निकल रही थी जो कि आंखों के लिए खतरा बन सकता था। उसने चूल्हा बुझा दिया। थककर हरिया ने सोनी से कहा, धत तेरी की, इतनी कोशिशों के बाद भी ये कमबख्त चूल्हा किसी काम का नहीं है। लगता है ये सब बस फालतू का बकवास है। एक बार भी तो इतनी चिंगारी निकल रही इससे अच्छा तो मिट्टी का चूल्हा है। देर से ही सही
पर खाना तो बन जाता है। आप सुबह से इसमें लगे हुए हो, थोड़ा कुछ खाकर आराम कर लो, फिर आराम से देखना, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी। हरिया सोनी की बात का जवाब देता, तब तक उसके दरवाजे से गुजरते हुए सज्जन और गांव के कुछ लोगों ने हरिया को देखकर कहा, अरे क्या हो गया हरिया भाई, तुम्हारा चूल्हा बना? अरे मैंने तो सुना तुम वैज्ञानिक बन गए भाई। अरे मेरे ट्रैक्टर की जली हुई मोबिल क्यों नहीं मांग लेते, उससे ही चूल्हे का ईंधन बना ले। सज्जन की बात सुन हरिया का दिमाग फिर से चल पड़ा। उसने मोबाइल का चूल्हा भी इंटरनेट पे देखा था। अरे हरिया भाई, ये सब तुम्हारे बस का नहीं, दूसरा कोई धंधा देखो या खेती कर लो, समझे? ट्रैक्टर की मोबिल तैयार रखना सज्जन सेठ, जल्दी आता हूँ लेने। अरे ये आदमी पागल हो गया। अरे जाके इलाज करा अपना। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। इधर हरिया ने उस चूल्हे को उठाया और कबाड़ में फेंक दिया। मुझे अब मोबिल वाले चूल्हे को बनाने के बारे में सोचना है, जो मैंने उसी दिन चंगू मंगू के फोन में देखा था। अब कल सुबह मुझे लोहार के पास जाना चाहिए। कई दिनों तक हरिया उस चूल्हे को बनाने की सोच में लगा रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह घर से निकला तो एक ढाबे पे उसने एक औरत को मिट्टी के चूल्हे में पाइप से फूंकते हुए देखा और उसने देखा कि जब वो चूल्हे में फूंकती, चूल्हे की आग तेज हो जाती। उसे कुछ समझ आने लगा, बस यही तरीका उसकी तकदीर की चाबी बन गया। वो तुरंत लोहार की दुकान की तरफ भागा और उसे मोबिल वाले चूल्हे के बारे में विस्तार से समझाया। लोहार ने उसकी बात समझते ही चूल्हे पे काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले चूल्हे का ढांचा बनाना शुरू किया और एक स्टैंड बनाया जिस पे मोबिल के डब्बे को खड़ा किया जा सके। चूल्हे का ढांचा और स्टैंड तो तैयार हो गया है, अब बस मुझे पाइप, पैन और मोबिल ऑयल की जरूरत है। सब आज ही इंतजाम कर लूंगा। सारा सामान इकट्ठा करके हरिया घर के बाहर पहुंचता है और चूल्हे को बनाने में लग जाता है। उसने पहले चूल्हे के नीचे वाले छेद में एक पाइप लगाया और दूसरे सिरे पर एक छोटा सा फैन। फिर स्टैंड को खड़ा करके मोबिल ऑयल डाला। मोबिल के कंटेनर को स्टैंड पे रख के पाइप पे एक नोक को फिट किया ताकि ऑयल बूंद बूंद कर गिर सके। जला हुआ मोबिल ऑयल बिना हवा के सिर्फ धुआं देता है, आग नहीं पकड़ता, लेकिन तेज हवा मिलने पर ही वो तेज आग देता है। इसी तकनीक का हरिया ने इस्तेमाल किया। उसने एक पुराने कंटेनर में मोबिल ऑयल भरा और उसमें एक ट्यूब लगाई और इस ट्यूब का दूसरा सिरा चूल्हे के बीच में लगाया जहां से हवा आ रही थी। ऑयल को एक एक बूंद गिराने के लिए उसने एक रेगुलेटर भी लगाया। अब चूल्हा बनके तैयार था। सबसे पहले उसने चूल्हे के अंदर थोड़ा सा रद्दी कागज रख के आग जलाई ताकि चूल्हा गर्म हो जाए। चूल्हा गर्म होने के बाद उसने फैन को ऑन किया और धीरे धीरे मोबिल ऑयल गिराना शुरू किया और देखते ही देखते गर्मी और हवा की वजह से मोबिल ऑयल गैस बनके तेजी से जलने लगा। आखिरी कोशिश पर चूल्हा जल उठा। हरिया ने खुश होते हुए सोनी को आवाज दी। अरे सुनती हो? अरे सोनी देखो, यहाँ आओ, मेरी मेहनत रंग लाई। आग जलने लगी और धीरे धीरे इसका धुआं भी कम हो रहा है। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। आखिर में भगवान ने मेरी सुन ली, आपकी मेहनत रंग लाई। दोनों के घर से इतनी सारी आवाज सुनकर पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो गए और हरिया के बनाए चूल्हे को हैरानी से देखकर तारीफ करने लगे। अरे मैं तो शुरुआत से ही जानता था तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अगले हफ्ते गांव का निरीक्षण करने डीएम साहब आने वाले हैं हरिया भाई। मेरे साले की जान पहचान है उनसे। मैं तुम्हारे इस आविष्कार की चर्चा उन तक पहुंचाता हूँ। गैस की बढ़ती किल्लत के चलते क्या पता वो इस आविष्कार के बदले तुम्हें इनाम ही दे दे। देख लो सुखी भाई, अगर डीएम साहब की नजर इस पर पड़ जाए तो मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ। वैसे फिलहाल मैं इसके जैसे और भी बनाकर आप सभी को देने वाला हूँ। दिन गुजरे। समय के साथ सिलेंडर की किल्लत गांव में और बढ़ती गई और अब बिना धुएं का चूल्हा गांव के हर इंसान की डिमांड बन चुका था। अगले कुछ हफ्तों बाद डीएम साहब गांव में निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। मंच पर बैठे हुए मुखिया और बाकी सब डीएम साहब का स्वागत करने लगे। आइए साहब, हमारे बड़े भाग्य जो आप हमारे गांव में पधारे। आप सभी का धन्यवाद। पर मैं जैसे ही इस गांव में आया, मुझे खबर मिली कि गैस सिलेंडर की इस किल्लत में गांव के किसी आदमी ने बिना धुएं के चूल्हे का आविष्कार किया। मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले उसका चूल्हा देखने गया और सच में हैरान रह गया।
इसलिए मैंने फैसला किया कि उस आदमी को आप सभी के सामने पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि गांव में ऐसे स्वदेशी लुप्त हुए आविष्कारों को बढ़ावा मिल सके। सरपंच ने हरिया को मंच से बुलाया। तालियों की गड़गड़ाहट से निकलकर हरिया जब स्टेज पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माइक पकड़ते हुए कहा, मैं जब इस गांव में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक उम्मीद थी और खुद पर भरोसा। मेरी पत्नी सोनी, जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे इस आविष्कार पर शुरू में कुछ लोग हंसे भी और बनने के बाद कुछ लोगों ने साथ भी दिया, पर मैं आज इस मुकाम पर हूं वो मेहनत और अपनी पत्नी के साथ की वजह से। वरना शहर से ज्यादा मतलबी तो मुझे गांव में रहने वाले मेरे भाई बहन ही मिले। गांव में सज्जन के साथ साथ कुछ लोगों का सिर शर्म से झुक गया। फिर डीएम साहब ने हरिया को पूरे गांव के सामने पुरस्कृत किया। रात में हरिया के घर पर मैं तो निराश हो गई थी। मुझे लगा हमारा धंधा नहीं चल पाएगा, पर आपने हिम्मत नहीं हारी। कैसे हिम्मत हारता, तुम जो मेरे साथ थी। हरिया ने डीएम से पुरस्कार पाने के बाद अपना सोया चाप का धंधा छोड़कर मोबिल से जलने वाले चूल्हे का एक छोटा सा कारखाना डाल दिया, जिससे उसने गांव को रोजगार तो दुनिया को एक भारतीय खोया हुआ आविष्कार दोबारा खोज कर दिया।